अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और आज एक बहुत ही मज़े की और रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। सर्दी बहुत अरूज पर है और इसी तरह दिल करता है कि बंदा गर्मा गर्म कुछ बना कर खाए। तो आज हम बना रहे हैं सूप। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन ले लेना है। चिकन हमने लेना है बोनलेस, मैंने लिया है 2 से 3 बोटियाँ बोनलेस है और बाकी सारा मैंने लिया है हड्डी वाला, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़े का सूप तैयार होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके अंदर अब मैंने 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं ऑयल के, खाना खाने वाले जो चम्मच होते हैं, और 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और इसको डालने के बाद हम इसको हल्के हाथों से हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है। ये देखिए जी, ये हमने इसको भूनना शुरू कर दिया है। हल्के हल्के हाथों से हम इसको अच्छी तरह से हम भूनते जाएंगे। और हल्का सा हमने इसका कलर जो है हमने इसका ब्राउन कर लेना है और साइडें इसकी हल्की हल्की हमने चेंज करते रहना है, ताकि ये से चारों साइडों से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। ये देखिए जी, हमने इसकी साइडें चेंज करते जाना है। ये अब हमारा तकरीबन ये देखिए जी हो चुका है फ्राई। अब इसमें मैंने ये 2 अदद मैंने डाल दी है बड़ी इलायची और 2 अदद मैंने दालचीनी डाली है, ताकि जो चिकन की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये 1 छोटी प्याज मैंने काट के इसमें रफली डाली है और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये देखिए, अब इसको हमने इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। कम से कम 1 से 1.5 लीटर हम पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये है 1 से 1.5 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है। और अब इसको पानी डालने के बाद हम ढकना लगाकर थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। और थोड़ा सा नमक इसमें मैंने ऐड किया है। ये देखें जी, ये अब हमने इसको ढकना लगा के पकने के लिए छोड़ दिया था और कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट के बाद इसका ढकना उतारा है। ये हमारा तकरीबन अब सारा जो चिकन है वो गल चुका है। और यखनी हमने स्टेन कर लेनी है, छान लेनी है, भून लेनी है। और बाकी अब हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च मैंने डाली है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी बंद गोभी और गाजर जो है वो मैंने काट के नहीं, मैंने कश कर डाली है, ताकि वो जो पीसीज होते हैं वो मतलब अच्छे नहीं लगते बच्चों को, तो मैंने कश करके डाल दी थी। आप अगर काट कर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब जो चिकन मैंने रखा था वो श्रेड किया हुआ है मैंने, इसको अच्छी तरह से इसको मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं इसके। ये आपने अच्छी तरह से इसमें करके ये भी ऐड कर देना है। और थोड़ी सी काली मिर्च हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए जी, और 1 अंडा जो है ये मैंने इसके अंदर फेंट के अच्छी तरह इसको डाल दिया है। कम से कम 10 से 15 सेकंड आपने इसको हिलाना नहीं है, ताकि जो हमारा अंडा है वो अच्छी तरह से इसके अंदर एक शेप में पक जाए। अब तकरीबन हमारा सूप बनने के लिए तैयार हो चुका है। ये लास्ट स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये है 2 चम्मच हमने इसमें डालना है सोया सॉस, 2 चम्मच ही इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। ये देखिए जी, 2 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस डाल दिया है। और 1 चम्मच मैं इसमें विनेगर के ऐड करूँगी, सिरका यानी सिरके का हमने सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड करना है। ये देखिए जी, अब हमने इसको थोड़ी देर पकाया है। और ये कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 2 चम्मच, इसको मैंने पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि ज़्यादा थिक जो सूप है वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए जी, अब तकरीबन हमारा जो सूप है, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। ये तकरीबन अब हमारा सूप जो है गाढ़ा हो चुका है। चले जी, अब हमारा सूप तैयार है। हम इसको एक बाउल में निकालते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा इसका लुक लग रहा है। और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े का था। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो बाकी और लोग भी देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होती रहूँगी। उम्मीद है आज आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और जिस तरह सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप इसको बना कर खाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।